हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। बेटे जैसे कि आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स शुरू करवाई हुई है, जिसमें बेटा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें मैंने बेटा आपको मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझा दिया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करवा दिया था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का। उसके बाद बेटा मैंने आपको इसके स्कोप के बारे में समझा दिया था कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बताती हूँ। सिग्निफिकेंस में है क्या, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें नंबर 1 के ऊपर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या है कि इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करने का फ़ायदा क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हम इकोनॉमी के डीप तक जा सकते हैं, उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स आ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऑफर करती है एक बहुत गहरी जो है वर्णन करती है किसी इकोनॉमी का। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम नेशनल इनकम के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी में अगर एम्प्लॉयमेंट देखना हो, हमें इकोनॉमी में अगर लेवल देखना हो चीज़ों का, तो इसके लिए हमारे लिए ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। आगे है स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, बेरोजगारी क्या क्या समस्या खड़ी कर सकती है और हम इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं बेरोजगारी को, इस चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे एक इकोनॉमी को चलाती है, हम इन चीज़ों के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आगे रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में कितनी ग्रोथ हुई, किन चीज़ों की ग्रोथ हुई, हाँ अगर हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करती है, हमें एक रोड मैप दिखाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दिखाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि हमें रोड मैप दिखाती है किसका, एक इकोनॉमी का, हमें क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या प्रोग्राम्स चलाने चाहिए एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, हमें ये समझाती है। आगे है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी कंट्री में प्राइस कभी चीज़ का कम हो गया, कभी बढ़ गया, इस समस्या से हमें कैसे सॉल्यूशन निकालना है, हमें कैसे चीज़ों से छुटकारा लेना है, इस चीज़ के बारे में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आने में। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। ये देखो हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लेके आ सकते हैं और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू लेके आ सकते हैं। आगे है BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, BOP स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। BOP स्टेटस जो है कंट्री का रिवील्स, वो हमें दिखाता है, परफॉर्मेंस दिखाता है किसकी, इकोनॉमी की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड शोर्स और कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट, यानी कि हमें किस कंट्री से कितना व्यापार करना चाहिए, किस चीज़ के और इसका रिकॉर्ड कैसे रखना चाहिए, कौन सी चीज़ कम खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा खरीदनी चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम BOP स्टडी करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करके हमें अपनी इकोनॉमी के दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है और क्या रिकॉर्ड रहता है उसके बारे में पता चलता है। प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अगर गरीबी है हमारी कंट्री में, किस हद तक है, लोग गरीब क्यों हैं, लोग काम नहीं करना चाहते या लोग मजबूरी में काम नहीं कर पा रहे, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमी में रीड करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, अंदर तक देखने के लिए हमें हेल्प करता है पावर्टी के और इन्वायरमेंट पोल्यूशन जैसी समस्या के।
इट इज़ बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल। ये एक मॉडल की तरह काम करता है जिसमें हम सभी चीज़ों को बहुत डूंघाई से देख सकते हैं। आगे पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हमें किस चीज़ के लिए कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, इस चीज़ के लिए हमारे ये हेल्प करती है। Information related to macroeconomics variable like aggregate demand, aggregate supply, total consumption, investment expenditure in the economy, output across different sectors of the economy and the like, is extremely useful in the formulation of policy for the growth and development of the country। अगर हमें एक कंट्री की पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई जैसे कंसेप्ट एग्रीगेट यानी कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर समझने पड़ेंगे। हमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को समझना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए तो हम बहुत हद तक आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिग्निफिकेंस है कि हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इसको पढ़ने के, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। तो आपने फ़ायदे तो देख ही लिए, कितने ज़्यादा फ़ायदे हमें मिल रहे हैं। क्लास 11th चीज़ों को ध्यान से समझना स्टार्ट करो बेटा। ठीक है, मैं बिल्कुल धीरे से और आपके लेवल जितना वर्क करवाऊँगी, ज़्यादा आगे नहीं भगवाऊँगी आपको। ठीक है, तो बहुत है बेटा, आज आपको इतना, यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर डन हो चुका है। ओके बेटा, थैंक यू। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।